हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाला है, मैं खुद बहुत ज्यादा इस रीडिंग के लिए उत्साहित हूँ। ओके, क्योंकि होता क्या है ना कि जब बात हमारे मान सम्मान की आ जाती है, जब बात जस्टिस की आ जाती है, तो जैसे कहते हैं ना कि मैं भी वहां पर बहुत आगे होकर खड़ी हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा ऐसा नेचर है, मेरा ऐसा स्वभाव है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जस्टिस, कुछ ऐसा जस्टिस आपको मिलेगा, कुछ ऐसा न्याय आपको जरूर मिलेगा, जिसको लेकर आप, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी यहाँ पर अभी, कहते हैं ना कि अंदर की आत्मा, जो आपकी आत्मा है, वो इतना कितने के एहसान मानेगी उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, कि जैसे वो कहते ना कि चुका नहीं सकते किसी चीज को, है ना। चुका नहीं सकता। अगर कर्जा लेना है तो ईश्वर का लो, परमात्मा का लो। दूसरे लोगों का क्या कर्जा अपने ऊपर यहाँ पर लेना। ओके, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला था कि आपके कार्मिक आपसे डर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर जैसे बात है ना, कर्ज की आ जाती है, कर्ज की। बहुत बहुत उम्दा था वो मैसेज, और जैसे मेरी आत्मा को छू गया वो। जैसे वहां पर मैं खुद ऐसी हो गई थी कि ओ माय गॉड, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। ये बहुत अनोखा है, अद्भुत है। जैसे ये आपकी आत्मा के लिए जस्टिस है। ओके, आपकी आत्मा ने जैसे किसी चीज को सच में, अगर मैं बोलूं कि ना बोलना सीख लिया है, देना, कहते हैं ना कि अब सिर्फ आपको जो समर्पित आप करोगे, आप अपने ईश्वर को करोगे, अपने परमात्मा को यहाँ पर करोगे। अभी जो आपका जा रहा था वो आपके कार्मिक, चाहे आपको पता हो या ना हो, वो आपके कार्मिक की तरफ यहाँ पर जा रहा था। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि आपने अब जैसे अपनी ऊर्जा को इस तरीके से समेट लिया है कि अब कोई आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता। और फाइनली जैसे आपने, कहते ना कि ईश्वर परमात्मा से, सच बताऊं ना, मैं अपने ईश्वर परमात्मा से आपने इतना खुलकर बात करी है, इतना खुलकर किसी चीज को यहाँ पर बोला है, जिसका वो भी काफी टाइम से वेट कर रहे थे, इंतजार यहाँ पर कर रहे थे कि आप तो बोलो, आपको क्या करना है। ओके, और फाइनली जैसे आपने किसी को बोला है यहाँ पर कि अब हमें किसी भी चीज का यहाँ पर कर्ज नहीं लेना है। ओके, हमें सिर्फ चाहिए तो भगवान का जैसे कर्ज यहाँ पर चाहिए। और जैसे आपको किसी ऐसी चीज से यहाँ पर मुक्ति दी है आपके ईश्वर परमात्मा ने, कि आप जिसका, कहते ना कि आपकी जो आत्मा, कहते ना कि जिस पर भगवान किसी किसी उसको मुक्ति दे दे, आत्मा को मुक्ति दे दे, तो क्या, जैसे कहते ना कि क्या होता है उसका, जैसे उसे तो ईश्वर मिल जाते हैं ना। मैं यहाँ पर यही समझाने की आपको कोशिश कर रही हूं कि आपने जो किया, आपने भगवान से ये बोला, चाहे आपकी आत्मा ने बोला, चाहे आपका इस चीज का एहसास हो या ना हो, पता हो ना हो, लेकिन जब हम खुद खुलकर इस बात को मानते हैं और बोलते हैं कि बस ईश्वर परमात्मा बहुत हो गया, अब हमें किसी का कर्जा नहीं चाहिए, हमें हमें बस तेरा चाहिए, तू जो करेगा वही होगा, किसी के दूसरे से लाइफ में, हमारी लाइफ में कुछ नहीं होगा। ओके, तो जैसे आपके कार्मिक इस चीज को लेकर तिलमिला रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, जैसे उनको, कहते ना कि उनके पैरों तले जमीन खसक गई। आपके कार्मिक के पैरों तले जमीन खसकी हुई है भाई। वो जैसे कहते हैं ना कि ना इधर के ना उधर के, वो तो बीच में लटक रहे हैं, क्योंकि आपके कार्मिकों ने आपके साथ इतनी अति करी है ना, किसी चीज को इतना गलत आपके साथ किया है ना, कि जैसे ईश्वर परमात्मा जैसे आपको जस्टिस कर रहे हैं, आपको यहाँ पर न्याय दे रहे हैं, आपको तो यहाँ पर आपकी उससे मुक्ति यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन जो आपके कार्मिक हैं वो कहीं के नहीं है। क्योंकि उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को कंप्लीट करना है तो बड़े सोच समझ के उससे करना है, लेकिन ये जो हो रहा है ना, आपके कार्मिक आपसे डर रहे हैं बहुत,
कहते ना कि उन्हें कहते ना कि ना ऊपर ना नीचे, ये ऐसी उनकी सिचुएशन है, ऐसी उनकी हालात है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप कभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एंड जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो यहां पर आपके कार्मिक आपसे डर रहे हैं, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर चीज को इतना साइड आपने कर दिया है ना, कि आपने अपने आप को बहुत सारी चीजों से कहते ना कि अलग कर दिया है। जैसे कहते ना कि किसी चीज को हम छानते हैं, छानना मतलब यहाँ पर आपने अपने अंदर की गंदगी, अपने जो ऐसे कर्मास थे वो आपने आप पूरी तरीके से यहाँ पर छान चुके हो। ठीक है, जब हमारे अंदर ईश्वर होता है, प्योरिटी होती है, सच्चाई होती है, तो हमारे कार्मिक होते हैं ना, हमारे ओरा में भी नहीं घुस सकते, हमारे दिमाग पर हावी यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। ये कार्मिक लोग आपके दिमाग पर हावी होते थे, आपको इमोशनली डाउन करने की कोशिश करते थे। ओके, लेकिन यहां पर जब कहते हैं ना कि आपने यहां पर एक बहुत बड़ा सेंटेंस है जो मेरे दिल में भी आ रहा है और मैं यहाँ पर बोलना भी चाहूंगी, कि आपने, जैसे कहते हैं ना कि आपने साफ साफ बोला है कि बस इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, या इससे ज्यादा मैं ले नहीं सकता। ओके, जैसे किसी चीज की सीमा होती है, दायरा होता है। ओके, तो आपका भी एक दायरा है, आपकी एक कैपेसिटी है, आपका एक ओरा है, जो कहते हैं ना कि उस पर बात आ रही थी, बात आपके कैरेक्टर पर भी आ रही थी, आपके चरित्र पर भी आ रही थी, आपके मान सम्मान को भी आ रही थी, लेकिन यहां से आपकी सोल को गवारा नहीं। और उसने जैसे यहां पर बोला है कि बस अब इससे आगे मैं नहीं जाना, मुझे इससे आगे मैं किसी के कर्मों को मैं ले नहीं सकता या ले सकती। ओके, एंड आपके कार्मिक इस बात को लेकर इतना डर रहे हैं कि आपने ये एक्शन, ये निर्णय किस आधार पर लिया और क्यों लिया और किस लिए लिया। ओके, लेकिन यहां पर बात आपकी जैसे आत्मा है। ओके, जैसे आपकी आत्मा को जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि बात उसके मान सम्मान पर आ गई थी। ओके, तो यहां पर मुझे नहीं पता किस किस के लिए साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी, क्योंकि ये बात जो हो रही है आपके शायद ऊपर से भी जा रही होगी, लेकिन हकीकत सच्चाई यहां पर यही है कि जब आपका, कहते ना कि जब आप अपने अपने कर्मों के अलावा दूसरे कर्मों को आप यहां पर ढोते हो, तो आपकी सोल को सब पता होता है। चाहे बेशक आपके साथ उल्टी सीधी हरकतें हो रही हो, बहुत अजीब अजीब तरह की घटनाएं हो रही हो, लेकिन आपकी सोल को सब पता होता है कि उसके साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है। और वो जब आवाज उठाती है, वो जब बोलने पर आती है, वो जब जस्टिस करने पर आती है, लेने पर आती है, तो वो लेकर रहती है। और आपकी आत्मा ने जैसे ये निर्णय, डिसीजन बहुत होश हवास में यहाँ पर लिया है कि बस अब मुझे यहाँ पर मेरे ईश्वर परमात्मा, क्योंकि बात मेरे मान सम्मान की आ गई है। ओके, और वहां पे जैसे आपने बहुत सब चीजों को अपना एक दायरा निश्चित यहाँ पर कर लिया, आपने छाना है जैसे आपने अपने आप को। ओके, एंड यहाँ पर इतना प्योर आपने अपने आप को कर लिया है कि हर चीज जैसे आपको अब यहाँ पर चीजें आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी सोल को तो सब पता है, लेकिन सच्चाई और रियलिटी आपको भी तो पता होनी चाहिए। आपके जो कार्मिक है अभी जो भेष बदल कर आपके सामने आ रहे थे, अब जैसे कहते हैं ना कि एक एक के मुखौटे आपके सामने उतरेंगे, एक एक की सच्चाई। इसलिए यहाँ पर शायद मैंने 1-2 दिन पहले भी इस रीडिंग को करा, क्योंकि ऊर्जा ही वही आ रही है, समय ही वही चल रहा है। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, डेथ का कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, धार्मिक का कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें जैसे आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि अब आपको यहाँ पर सच्चाई आपके सामने आएगी कि कौन आपके कार्मिक थे और कौन, जैसे कहते ना कि आपकी हर चीज से खिलवाड़ यहाँ पर कर रहे थे। वो अब डर रहे हैं इस बात को लेकर कि जो चीजें उनकी प्लानिंग थी, जो वो आपसे करवाना चाहते थे, वो तो धरी की धरी रहेगी, जो वो चाह रहे थे वो तो हुआ नहीं। ओके, तो यहां पर आपके कार्मिक इस बात को लेकर बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि अफरा तफरी मची हुई है यहां पर, क्योंकि उनकी जो मंशा है आपको लेकर,
उनको ये पता है कि आप तो कुछ अनजान हो, हर चीज से अनजान, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे उन्हें उन्हें इस चीज का आभास भी अब यहाँ पर होगा कि आपकी जो आत्मा है, वो जैसे कहते हैं ना कि उनके उसके हिसाब से तो आपके कार्मिक कुछ भी नहीं है आपके सामने। जितना वो अपने आप को होशियार समझते हैं ना, उससे कहीं गुना ज्यादा आपकी सोल बहुत, कहते ना कि बहुत इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, आपके ऊपर यहाँ पर कहते ना कि मेंटली डिस्टर्ब आपको कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, आपको रुला सकते हैं, लेकिन आपकी सोल का वो बाल बाका नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीजें हमारे भीतर हैं। ओके, तो ये सब चीजों को लिए आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये यहां तक जानने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत पापड़ भी बेलने पड़े होंगे। आपने शायद अपनी बहुत ज्यादा हीलिंग भी करी है, ओके, आपने बहुत ज्यादा अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करा है, तब जाकर आपकी सोल से, आप अपनी आत्मा से यहाँ पर कनेक्ट हुए हो, तब जाकर आपको लोगों के जो कार्मिक है, उन लोगों के मुखौटे आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, और वो इस बात से डर रहे हैं कि अब जो वो कहते ना कि मतलब यहाँ पर वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता था। अब आपको हर चीज का एहसास होगा, फील होगा, महसूस होगा। ओके, आपको स्मेल आएगी। ओके, अगर कोई भी आपके सामने यहाँ पर मतलब यहाँ पर कार्मिक कोई आया गया भी ना, तो आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगी। यहां से आप समझ जाना कि यह आपका कार्मिक था। ओके, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके घर में बहुत ज्यादा किसी ऐसी एंटिटी थी जो कहीं ना कहीं, अब वो बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो वो चाह रही थी वो तो हुआ नहीं है। अब जैसे कहते हैं ना कि वो सर पटक पटक के भगवान ईश्वर को किसी चीज के लिए यहाँ पर बोल रही है। ओके, क्योंकि फाइनली आपने यहाँ पर बोला है कि बस, आपकी सोल ने बोला है कि बस अब इससे ज्यादा हम नहीं। ओके, और आपकी आत्मा ने ये भी बोला है कि अब इन कार्मिकों को अपनी, कहते हैं ना कि अपने कर्मों की माफी इन्हें खुद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वो सब चीजें आपके साथ इतनी, कहते हैं ना कि हर चीज का अंत यहां पर कर दिया था उन्होंने। ओके, जैसे पीड़ा देना, कष्ट देना, ये अनंत था, सीमा पार हो गई थी। अब यहां पर जैसे कहते हैं ना कि आपने जो निर्णय कि ये जो कार्मिक है, इन्हें अपना दुख दर्द खुद ईश्वर परमात्मा के सामने प्रकट करना पड़ेगा। ओके, ये किसी के थ्रू करवा नहीं सकते हैं, ये किसी के जरिए से कर नहीं सकते हैं। ये बड़ी आसानी से पहले अपने कर्मों को दूसरों के ऊपर थोपते थे और बहुत इजीली यहाँ पर मस्त रहते थे अपने, जहां पर भी ये रहते थे। ओके, लेकिन अब ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि उनकी एक नहीं चलेगी। ओके, यहाँ पर बहुत, क्योंकि आपने सीधा सीधा बोला है, आपकी सोल ने सीधा सीधा यहाँ पर बोला है कि अब नहीं, अब इन्हें अपने कर्मों की माफी खुद भगवान से जाकर मांगनी पड़ेगी। दर्द क्या होता, तकलीफ क्या होती, जब ये सहन करेंगे, इनके ऊपर पड़ेगी, तब इन्हें समझ में यहाँ पर आएगा। और जस्टिस आप शायद अपनी इस कहते ना कि इस बहादुरी का आप यहाँ पर देखोगे कि आप कितने बहादुर हो, कितने आप, कहते ना कि हर चीज को कैसे आप अपनी तरफ से आने से आप यहाँ पर रोक रहे हो। किसी की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, कोई रो रहा है, ओके, लेकिन रोने की या दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप डेली सुबह उठा करो, अपने दरवाजे पर जाकर, सुबह उठकर सीधा अपने दरवाजे पर जाकर, अंदर नहीं बाहर की तरफ थोड़ा दरवाजे को देखा करो। ओके, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। ओके, एंड आज मैंने बाउल में टर्मरिक डाला है, हल्दी डाला है। ओके, तो मुझे नहीं पता मैंने क्यों डाला, पर यहाँ पर मैसेज आ रहा है क्योंकि किसी का सोलर प्लेक्सस चक्रा से इससे आपकी हीलिंग यहाँ पर होगी। ओके, कोई यहाँ पर मंत्र का जाप करता है और आप जाप से बहुत ऊपर उठ रहे हो। ओके, बहुत अच्छी बात है। एंड आपके कार्मिक आपसे क्यों डर रहे हैं, वो इसी बात पर यहाँ पर डर रहे हैं कि अब आपकी, जैसे वो आध्यात्मिक यात्रा में बहुत अड़ंगे डाल रहे थे, लेकिन अब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो।
ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बड़े बड़े लोगों से आपका जो संत महात्मा है उनसे मिलना जुलना बैठना उठना यहाँ पर रहेगा। और आने वाले 48 घंटे में किसी आप ऐसे इंसान से भी मिलोगे या आपकी बात होगी जो बहुत साधु है, संत है, ओके, एंड जो कहते हैं ना कि ईश्वरीय शक्तियों से परिपूर्ण है, दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, ओके। भगवान पर विश्वास आपका जैसे कहते हैं ना कि अटल है। इतना विश्वास आपने किया भगवान के ऊपर जैसे वो विश्वास आपका जीत गया है। और आने वाले 48 घंटों में आप इस बात को महसूस भी करोगे कि यस आप जीत चुके हो और आपके कार्मिक हार चुके हैं और इस बात को लेकर वो कार्मिक आपसे डर रहे हैं। आपको टिक टिक की आवाज बहुत आएगी आपके घर में, ओके। जैसे बहुत ज्यादा आपको शांति महसूस होगी। तो जो कहते हैं ना कि अशांति फैली हुई थी अब उस शांति को भी आप महसूस करोगे। सोचो दिन के वक्त आपके घर में अगर कोई घड़ी की टिक टिक आपको सुनाई दे रही है तो कितनी शांति है, ओके, ये आप महसूस करोगे। ओके, किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर, आने वाले 48 घंटे में कोई आपको कुछ खाने का ला कर देना तो कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, ओके। क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। आने वाले 48 घंटे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कोई कुछ खाने का लाकर दे, ओके। किसी की लाइफ में बहुत भगदड़ है, भगदड़ भगदड़ यहाँ पर हो रही थी, बहुत अशांति को आप महसूस कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ शांत हो जाएगा, ओके। सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो एक पिक्चर बनी है, जो बेल होते हैं ना उसकी पूरी पिक्चर्स यहाँ पर बनी हुई है। ये लेग्स देख रहे हो एंड ये टेल देख रहे हो, ओके। जैसे यहाँ पर ये काऊ भी है, ओके, ये काऊ भी है। और काऊ जैसे कहते हैं ना कि हमारे सनातनम धर्म में बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर देती है। सारे देवी देवताएं इसी के अंदर वास यहाँ पर करते हैं, ओके। एंड यहाँ पर मुझे ये हॉर्स भी बहुत क्लियरिटी के साथ मुझे यहाँ पर ये हॉर्स भी नजर आ रहा है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी कोई अपने मंदिर की स्थापना भी यहाँ पर कर सकता है, ओके। कोई बहुत जल्दी आपके पास कोई ऐसा निमंत्रण है जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश होगे, हैप्पी यहाँ पर होने वाले हो। आज आज द्वादशी एकादशी है, ठीक है, द्वादशी। तो आप गीता का कोई सा भी एक श्लोक आप शाम तक रात तक भी आप पढ़ लेना, पर पढ़ जरूर लेना, ओके। यहाँ काऊ है तो एनिमल, जो काऊ एनिमल है, ठीक है, इसकी इनकी स्पिरिट आपको बहुत ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको देती है। आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, आप है ना बहुत एक आपके अंदर रफ्तार आ रही है, ओके। यहाँ पर ये एक कार्ड होता है, टैरो में एक कार्ड है, ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स। ये वही ऊर्जा है, नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है जो एक बहुत रफ्तार है, ओके। एंड बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत स्पीड है आपके, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में इतनी स्पीड से आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो कि आपके कार्मिक, जैसे कहते हैं ना कि आपके कार्मिकों को पता भी नहीं चलेगा। आप अपने किड्स को भी बहुत ज्यादा सेफ करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ओके। बहुत सेफ हो आप, आपने जो भी करा बहुत सरलता से और बहुत चतुराई से, बहुत समझदारी से यहाँ पर आपने करा है। आपके कार्मिक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके इमोशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते थे वो, जैसे कहते हैं ना कि जल्दी गुस्सा आना, जल्दी रोना, ओके। एंड जल्दी किसी को कुछ अपनी फीलिंग को यहाँ पर शेयर कर देना। इससे क्या होता था, आपकी एनर्जी इनबैलेंस यहाँ पर होती थी और उससे आप कमजोर होते थे। अभी हाल फिलहाल में किसी ने मंदिर में जाकर बहुत बड़ा कोई डोनेट करा है, किसी ने कुछ यहाँ पर करा है मंदिर में जाकर, तो आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आप लगातार जाप करते हो, इससे भी आपके कार्मिक यहाँ पर डरते मुझे नजर आ रहे हैं,
ओके। आपके घर में मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन स्टील के कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको पता भी नहीं है। तो थोड़ा-सा उन्हें कहते हैं ना कि बहुत टाइम से शायद उनके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं हुई है, तो आप अपनी उनके साथ एनर्जी को कनेक्ट करो। कोई आपके घर से चला गया है, या मुझे ऐसा लग रहा है आपको बिना बताए कोई चला गया है आपके घर से और आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो डोंट वरी, आने वाले 2 दिन में उसकी कोई खबर आपको मिल जाएगी, ठीक है? कोई कहीं नहीं गया है, और कहते हैं ना कि कोई आपको डराने की भी कोशिश यहाँ पर कर रहा है, एंड आप डरो मत किसी चीज़ से। अभी कुछ दिन पहले कोई किसी से यहाँ पर मिलने गया था, किसी कहते हैं ना कि मैं मुझे पता नहीं क्यों तांत्रिक के आप किसी से मिलने गए थे अपनी परेशानी को लेकर, किसी से मिलने गए थे या बात करने यहाँ पर गए थे, लेकिन वो मिला नहीं। और यहाँ पर आप एहसान मानो उस ईश्वर परमात्मा का कि जिसके पास आप गए थे ना, वो आपको कहते हैं ना कि कहीं का नहीं छोड़ता। किसी के साथ आप मुंह नहीं दिखा सकते, अगर वो मिल जाता तो। उसको तो जैसे हटाया है, आपके ईश्वर परमात्मा ने जैसे उसे यहाँ पर हटाया है कि वो आपको मिला नहीं। अगर आप मिल जाते ना उसे, तो पता चल जाता आपको कि आप क्या करते हो, ठीक है? तो दोबारा से ऐसी गलती कभी मत करना, कतई भी मत करना। यह आपके लिए मैसेज आ रहा है। कोई बहुत लंबी-लंबी हाँकता है, बहुत लंबी-लंबी बातें यहाँ पर करता है, तो थोड़ा-सा कहते हैं ना कि धरती से जुड़े रहने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है? आप आपका इतना कहते हैं ना कि होशियारी दिखाना या आपका ज़्यादा उसमें आना इतना ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। अभी हाल-फिलहाल में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा पीछे से वार करा है, या किसी ने आपको कहते हैं ना कि डंडे से मार देना। ओह माय गॉड! क्या मैसेज है ये? डंडे से यहाँ पर मारा है किसी ने पीछे से आपको, और ये जैसे कहते हैं ना कि ये एहसास हुआ है इस बात का, किसी ने अटैक करा है जैसे आपके ऊपर, यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ। ये आपके कार्मिक ही थे, ठीक है? जिन्होंने अटैक यहाँ पर करा है। और उसका निशान आपके सर पर भी होगा, ठीक है? आपके सर पर हो सकता है इस चीज का निशान, और आपने शायद उस चीज को इतनी गहराई से नहीं लिया है। अच्छा, आपकी जो एक बुक की रेक है, ठीक है? बहुत सारी बुकें जहां पर रखी हुई हैं, एक मोटी सी बुक है, ठीक है? उस बुक को आप खोलकर देखो, आपको कुछ बहुत अचंभित, हैरान करने वाली कुछ चीज यहाँ पर आपको मिलेगी। किसी ने आपके खिलाफ कोई कान भरे थे, ये कार्मिक ही है सारे, ठीक है? किसी ने आपके खिलाफ कोई कान भरे थे, किसी को, ठीक है? तो ये जो कान भरे थे ना आपके खिलाफ के, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, जैसे आपको कहते हैं ना कि ये जो दो चर्चाएं यहाँ पर कर रहे हैं कि आप ऐसे हो, किसी ने किसी के आपके प्रति कान भरे हैं, किसी ने किसी दूसरे को, थर्ड पार्टी को, लेकिन आपको वो पता भी चला है, आपको पता भी चला है, लेकिन आपको रत्ती भर इस चीज का फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है और हमें पता चल जाता है, ओके, और उस चीज को हम बिल्कुल सीरियस ही नहीं लेते हैं। हम बहुत काम रहते हैं, पीस में रहते हैं, और हम हंसकर जैसे टाल जाते हैं। तो इससे भी आपके कार्मिक यहाँ पर डर रहे हैं, ओके। किसी की फसलों में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि छोटे छोटे कीड़े यहाँ पर लग रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी फसलों को ध्यान से यहाँ पर आप देखो, ओके। आपकी आत्मा है,
मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आत्मा को किसी की ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिली है, और ये ब्लेसिंग्स मुझे ऐसा लग रहा है आपके पूर्वजों से किसी की मिली है। ओके, आपके पूर्वजों की यहाँ पर मिली है, उससे भी आपके कार्मिक यहाँ पर डर रहे हैं कि यस, आपने अपने पूर्वजों के लिए जो करना था वो कर दिया, और आपके कार्मिक शायद उसमें बहुत बड़ा इंटरफेयर यहाँ पर कर रहे थे, और वो सब चीजें जैसे आपने अपनी तसल्ली के लिए अपने अपने आप को ब्लेस्ड समझने के लिए यहाँ पर करी है, और ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन यहाँ पर आपके कार्मिक जैसे आपके पितरों को भी टारगेट यहाँ पर करते थे। किसी ने जैसे आपको घमंडी भी बोला होगा, लेकिन एक्चुअल में घमंड क्या होता है, ओके, वो ये इस चीज को जैसे कहते हैं ना कि अब समझेंगे, अब पता चलेगा उन्हें। कोई बहुत लंबी जर्नी पर यहाँ पर जा रहा है, किसी को कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। ओके, पैसों से रिलेटेड आपके बहुत जो प्रॉब्लम थी, जड़ से जो प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियली जो जड़ से यहाँ पर प्रॉब्लम थी, वो हील हो रही है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि वो आ, ये धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये धरती। ओके, तो आपका रूट चक्र है, जहां आपका रूट चक्रा जैसे फाइनेंशियली ब्लॉकेज, मुझे ऐसा आपके रूट चक्रा में ब्लॉकेज था, आपका जो रूट चक्रा है ना बहुत ही वीक था, कमजोर था, लेकिन वही रूट चक्रा जैसे आपका हील है, और वो जैसे कहते हैं ना कि इतना सुख समृद्धि दे रहा है, मान सम्मान आपको दे रहा है कि आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ पुश्ते उस चीज को लेकर चलेंगे आगे। किसी की तो आंखें चकाचौंध हो रही है, ये इसको लेकर आपके कार्मिक यहाँ पर डर रहे हैं कि भाई आपने तो जैसे कहते हैं ना कि आप तो तेरे तेरे आपने अपने पितरों को तेरा दिया, और वो कार्मिक जैसे कहते हैं ना कि जो प्लानिंग कर रहे थे वो तो ऐसी ही रहेगी। जिस पर हाथ हो भोलेनाथ का, काली माँ का, हनुमान बाबा का, तो वो तो तेरेगा ही ना। तो बहुत बड़े भक्त हो, ज्ञानी हो, सब पता है आपको, ठीक है, भक्ति तो बहुत अच्छी करते हो, कमाल की भक्ति करते हो आप, यहाँ पर आपकी भक्ति से कोई बच ही नहीं सकता। इतनी इतनी सच्चा से आप भक्ति करते हो ना, कोई स्वार्थ नहीं है आपके अंदर किसी तरह का, कोई कहते हैं ना कि किसी एक भक्त अगर कुछ मांगने जाए भगवान से तो वो भक्त नहीं है। अगर एक भक्त खुद भगवान को मांगने जाए तो वही भक्त है सच मायने में, और आप उसी तरह के भक्त हो, आप उसी तरह के भक्त हो। हाँ, नॉर्मली हम बोलते हैं हमारे दिल में हमारी परेशानी, ये दर्द, ये तकलीफ है, लेकिन आपकी जो आत्मा थी वो अपनी परेशानी और दर्द को लेकर आपके भगवान के पास नहीं गई थी, वो सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के पास में यहां पर गई थी। बहुत से लोग आपका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते थे, आपके कार्मिक आपके आपको आगे नहीं बढ़ने देते थे, जैसे उनकी एक चेन थी पूरी आपके कार्मिकों की, और एक कार्मिक नहीं था, पता नहीं कितने कार्मिक एक साथ थे आपके साथ। आपके राम नाम के धन को लूटने की कोशिश करी उन्होंने, और ऐसा नहीं है, लूटा भी है उन्होंने, पर चलो वो अच्छी बात है। लेकिन यहां पर जब कहते हैं ना कि एक भक्त अपनी सच्ची भक्ति पर आ जाता है, तो ऐसी आत्माओं को, ऐसे कार्मिकों को डरना ही पड़ता है, और आपके रास्ते से उन्हें हटना ही पड़ता है। अगर पास्ट में जाओ तो एक टाइम पर आप बहुत रोए थे, घबराए थे, शायद आपको पूरी पिक्चर दिखाई गई थी, किसी चीज की आपको पूरी पिक्चर दिखाई गई थी, और वो शायद उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में देखो, आप किसी चीज को आप कितना सुधार कर रहे हो, कैसे देख रहे हो।
इससे भी आपके कार्मिक यहां पर डर रहे हैं। आपने हिम्मत नहीं हारी, आप डटे रहे, खड़े रहे। ओके, यहां पर मैं कार्ड से देखती हूँ, आपके कार्मिक आपसे डर रहे हैं। हर हर महादेव। यस, धर्मा अनफोल्डिंग। डरेंगे ही वो, क्योंकि अब आपका जो ज्ञान है, आपका जो ओरा है, ओके, आपकी जो ऊर्जा है, उससे वो कहते हैं ना कि उससे वो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि वो आपके साथ करें तो क्या करें। ओके, क्योंकि आप अंदर से ईश्वर परमात्मा आपकी हर चीज को खोल कर बाहर लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें आपकी यहां पर खुल रही हैं, ओके, जहां पर आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जहां से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी। और आपके कार्मिक जैसे इस बात को लेकर डर रहे हैं कि आप जो चाहते थे, जहां आपकी खुशी है, जहां जो चीजें उन्होंने बंद करी थी, वो फिर से आपकी यहां पर खुल रही है। अगर मैं बोलूं तो कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा के वो दरवाजे खुल रहे हैं, जहां वो कार्मिक जैसे कहते हैं ना कि आपका रास्ता खोलकर उस दरवाजे पे खड़े हुए थे कि नहीं, और वही चीजें आपको मिल रही, वो दरवाजा आपका खुल रहा है, जहां आपकी खुशी, जहां आपकी हैप्पीनेस है। आप अपने फेस पे देखना कितनी शांति और सुकून आपको देखने के लिए यहां पर मिलेगी। कार्मिक, यस, मैंने बोला ना कि धर्म के आगे सबको झुकना पड़ता है, सच्चाई के आगे सबको झुकना पड़ता है। हॉर्स यहां पर बना भी था। मैंने बोला ना, हॉर्स स्पिरिट आपके साथ में है, वो आपको कहते ना कि फंसने नहीं देगी, वो आपको आगे लेकर ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी पावर क्या, आपकी शक्ति क्या है। आपने कुछ ऐसी चीजों को चाहा अपने जीवन में, कुछ ऐसे अपने गोल्स बनाए, कुछ ऐसा लक्ष्य था आपका, ठीक है, और उसे आपको अचीव करना था। सबसे बड़ी बात, आपके कार्मिक क्यों डर रहे हैं कि आपको जो चाहना था, आपने क्या जो सपना था, वो गोल था, वो आपने अचीव कर लिया है। ओ माय गॉड, हायर लर्निंग। यस, ये कार्ड मुझे विजन में नजर आया था। यहां पर आपके कार्मिक क्यों डर रहे हैं, क्योंकि अब आप रेडी हो, अब आप यहां पर तैयार हो, क्योंकि आपने कहते ना कि उनकी सच्चाई क्या है, उनकी हकीकत क्या है, वो सब चीजें जैसे आपको समझ में आ रही हैं। अब आप कोई बच्चे नहीं हो अब, ठीक है, अच्छा खासा कहते ना कि अच्छा खासा आप इतना अपनी हर चीज को आपने बढ़ाया है, वो सब चीजें आपको आगे जाकर बहुत हेल्प करने वाली हैं। कार्मिक अब डर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास भगवान का हाथ है, नॉलेज है, आपका ओरा ब्राइट है, ओके, और आप यहां पर अब आपको वो बहला नहीं सकते, आपको फुसला नहीं सकते। आप बहुत अच्छे लर्नर हो, आपने हर चीज लर्न कर ली है। देखो, इंसान टूटता कब है, बिखरता कब है, और अंधकार में कब रहता है, कि जब उसे पता नहीं होता, समझ नहीं होती है, उसके अंदर चालाकी होशियारी नहीं होती। आपके पास तो सब कुछ है, और इस बात को लेकर वो डर रहे हैं। केयरिंग, कंपैशन, मैंने बोला ना, क्या चीजें आपकी खुल रही हैं, आपके कार्मिक क्यों डर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक भोलापन है, मासूमियत है, जो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर पे बात आ रही थी। और इस बात को आप भी सोचते होगे कि जो मैं हूं वो क्यों नहीं दिखा पा रहा हूं या दिखा पा रही हूं, मैं अंदर से ऐसा नहीं हूं जैसे मैं यहां पर शो हो रहा हूं या हो रही हूं। मैं तो बहुत एक कहते हैं ना कि सच के साथ जीना, मासूमियत से जीना, एक आपके अंदर इतना भोलापन है, इतना प्रेम है आपके अंदर, जो दूसरों को भी बदल के रख सकता है। ओके, तो ये भोलापन और ये जो आपकी मासूमियत है, आपके कैरेक्टर पर आ रही है, आपके भाव पर आ रही है, आपके चेहरे पर आ रही है,
और इससे क्या है ना, आप ग्लो यहां पर कर रहे हो, और कि हर चीज जैसे ग्लो कर रही है, आपका फेस भी ग्लो करेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी हर चीज जैसे अलग खिला है, जैसे फूल खिलता है ना, ऐसे खिल रहे हो आप। अगर मैं यहां पर बोलूं कि आपकी सोल, ओके, जैसे आपकी सोल को फिर से एक नया शरीर, नई ऊर्जा, नए थॉट्स, नए विचार सब दिए जा रहे हैं। क्लॉक ऑफ विजडम, यस। आपने हर चीज को कैसे संतुलित करा? जाप से। जाप आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, ओके। और आपके जो ऊपर के चक्रास हैं, वो आपने इतना अपने आप को प्रोटेक्ट यहां पर कर रखा है कि आपको हर चीज, मुझे ऐसा लग रहा है, विजन में पता चलेगी, ओके। आपको हर चीज का आभास यहां पर हो जाएगा, आपको सब पता है, ओके। और इस बात को आप भी जानते हो, ओके। आर्कएंजल माइकल आपके कार्मिक आपसे डर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एंजल्स आपके साथ में हैं, ईश्वर आपके साथ में है, ओके। फॉरगिवनेस यहां पर बोला यही जा रहा है कि जिसने भी, जिस कार्मिक ने आपके साथ में यहां पर गलत करा है, उसे माफ करो। और फाइनली जैसे कहते हैं ना कि आपकी आत्मा ने उसे माफ किया है, माफ किया है, तभी आपके अंदर ये फूल आप खिले हो। होप, यही होप अगर किसी के अंदर जागृत हो जाए, अगर यही आशा की किरण, जैसे कहते हैं ना कि एक दीपक तो हमेशा आपके अंदर जलता था, लेकिन ये दीपक की जब लो बढ़ जाए, ओके, जब ये इसका प्रकाश चारों तरफ फैलने लग जाए, तो उसकी तो बात ही अलग हो जाती है। यहां पर आपकी, अब आपके ऊपर जो फेथ है, विश्वास है, आपने जो कि होप लगा रखी थी, उम्मीद लगा रखी थी, उसका अंदाजा नहीं है आपको कि वो किस लेवल पर यहां पर आप जा रहे हो। राधा, लाइट वर्कर, ओके। एंड मैं टैरो को भी लेना चाहूंगी, आपके कार्मिक आपसे क्यों डर रहे हैं? ओ माय गॉड, ये रिवर्स में आया है। मैं ज्यादा नहीं शो करूंगी, वरना डेविल का कार्ड है ये, ठीक है। डेविल यहां पर कार्मिक, ज्यादा नहीं बताऊंगी। डेविल का कार्ड कार्मिक, कार्मिक साइकिल को बताता है, कार्मिक लोगों को बताता है। और इससे ज्यादा प्रूफ मैं रीडिंग में क्या दे सकती हूँ? इससे ज्यादा प्रूफ मेरी सोल आपको क्या दे सकती है कि कार्मिक लोग अब आपसे डर रहे हैं, अब वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी बहुत परीक्षा ली है, बहुत चीजों को आपने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजों को घटित होते हुए देखा है जो आपके लिए शायद नामुमकिन था। आपने वो कर्मा, मतलब किसी का कर्मों को यहां पर धोया है। अगर वो अपने कर्मों को जान जाते, समझ जाते, उन्हें पता है कि उनके कैसे कर्म थे, लेकिन अगर उन्हें समझ में आ जाए तो वो तो एक कदम नहीं चल सकते थे। लेकिन अब ये कार्मिक आपसे डर रहे हैं। वो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि अब आपने अपने आप को बहुत, हर चीज के ज्ञाता हो, आप ज्ञानी हो। अब कोई चीज आपसे ये नहीं है कि आप, कहते हैं ना कि ये नेगेटिव एनर्जीज कार्मिक उन्हीं पर अटैक करते हैं, उन्हीं को ही फंसाने की कोशिश करते हैं, जो बहुत इनोसेंट होते हैं, जो मासूम होते हैं, जिसका दिल बहुत साफ होता है, जो परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं, जो ईश्वर के बंदे होते हैं। ये कार्मिक लोग, जैसे कहते हैं ना कि उन्हीं के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। क्योंकि ये कार्मिक जो होंगे, अगर ऐसे ही कार्मिक लोगों के पास जाएंगे ना, तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ भी नहीं मिलने का। यस, एस ऑफ कप्स, यहां पर आप जो देखोगे
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए ईश्वर परमात्मा का वो प्रेम, वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही है कि आपको आपके कार्मिक आपसे इतना, कहते हैं ना कि आपका नाम सुनते से ही आपके बारे में ये अपना, जैसे कहते हैं ना कि बोरिया बिस्तर उठाकर भागेंगे आपसे। क्योंकि भाई बहुत, सच बताओ ना, आपने बहुत हिम्मत रखी है यार, दाद देनी पड़ेगी आप सभी की कि क्या क्या नहीं झेला आपने। यहाँ पर आपने बहुत किया है, बहुत किया है, क्योंकि यहाँ पर साफ नजर आ, बहुत रोए हो, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपके इमोशंस के साथ छेड़खानी करी है, आपके दिल के साथ इतने इतने आपको रुलाया है, आपको बहुत नेगेटिव उसमें लेकर गए हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, माय गॉड, ये डबल, जैसे कहते हैं ना कि डबल चीजों को क्लियर यहां पर कर रहा है। इन कार्मिक लोगों ने जहां जहां पर भी कब्जा कर रखा था, आपके दिल पर कर रखा था, आपके दिमाग पर यहां पर कर रखा था, उन्हें जाना होगा। क्योंकि ईश्वर परमात्मा, जैसे कहते हैं ना कि आपको वो सोर्स दे रहे हैं, आपको वो वरदान दे रहे कि यस, पहले आप इनसे लड़ नहीं सकते थे या इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, अब तो उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया है कि जैसे ही अगर वो कुछ अटैक करेंगे, बस आपको पॉजिटिव रहना है, ओके, और आपको पता चलेगा और आपके दिमाग में वो आइडिया क्लिक होगा कि कैसे बाहर निकलना है। ये चीज आपको जीत दिलाएगी, ओके। और ये बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत रफ्तार से यहां पर हो रहा है। आपके कार्मिक आपसे डर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ चीजें आपके जीवन में इस कदर बदल रही हैं, ऐसे बदल रही हैं जैसे वो उनकी सोच से परे है। क्योंकि यहां पर कर्मों का फल, ओके, आपके कार्मिक को, जैसे कहते हैं ना कि आपको जस्टिस मिल रहा है और उनको ऐसी ऐसी चीजें उनके साथ घटित होंगी कि उनका जैसे हर चीज से शायद वो समझ जाएं कि अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोपना या उनसे करवाना, उसका फल क्या मिलता है। अब आपके कार्मिक अपनी गलतियों को आपके ऊपर थोप रहे थे, आपको गलत बता रहे थे, आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, ओके, लेकिन उन्हें समझ में आएगा। एंड यहां पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन, यहां पर यस यस यस, ये आपकी सोल है, ये आपकी आत्मा है जो बोल रही है, कह रही है कि यस, देखा मैं कौन हूं, पता चला मैं कौन हूं। शायद अभी तक आपकी जो, ओ माय गॉड, क्या मैसेज है, मैं क्या बोलूं। आपके कार्मिकों के सामने आपकी सोल जैसे नहीं आ रही थी सामने, और वो चाहती भी नहीं थी, ठीक है, कि मतलब आपके कार्मिक उसे समझे जाने, जैसे उनके सामने बड़ी इनोसेंट बनती थी, मासूम बनती थी, क्योंकि आपकी सोल बहुत होशियार है भैया। क्योंकि ऐसे ऐसे कार्मिकों से ऐसे नहीं जीता जाता, ऐसे नहीं जीता जाता। लेकिन आपकी सोल ने, जैसे कहते हैं ना कि वो करके दिखाया और वो मनवा के दिखाया कि आप गलत हो तो गलती को मानो। आपकी सोल जैसे यहां पर बोल रही है कि देखा मैं कौन हूं, समझ में आया मैं कौन हूं मुझे। आप, ये सब लोग सोच रहे होंगे कि ओ, ये तो कुछ और ही निकला, इसे तो हम बहुत, कहते हैं ना कि इसे तो हमें बहुत बुद्धू, जैसे कहते हैं ना कि बुद्धू, गोलू, गपाटू, ये समझ रहे थे हम तो इसे। लेकिन ये तो आपके कार्मिक आपका दूसरा रूप देख रहे हैं कि भाई ये तो अलग ही ऊर्जा है, जो आपकी जो सोल अभी तक जो छिपा रही थी चीजें, वो जैसे अब वो बाहर निकल गई कि आ जाओ, अब आओ मैदान में, अब कोई नहीं बचेगा। एक एक को चुन चुन के, जैसे कहते हैं ना कि वो अपना फैसला ले रही है कि किसके साथ क्या 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 कैसे 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 करना है। ओ माय गॉड, मजा आ गया आज की रीडिंग में। ये वो क्वीन है, ये आप हो, ये आपकी सोल है जो खुद के निर्णय डिसीजन से चलती है, और उसने आज ऐसा निर्णय डिसीजन लिया आज, या आप ले चुके हो थे या आप लोगे जरूर, जहां पर आपके कार्मिकों के
छक्के छूट रहे हैं भाई, मजा आ गया। तो ये थी आपकी रीडिंग, लंबी बहुत हो जाती लेकिन क्लियर करना मुझे बहुत ज्यादा जरूर रहता है। कोई देखे ना देखे ये आपकी ऊर्जा है, मुझे मेरा काम करना है। ओके, थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।